जय श्री राम दोस्तों आपका स्वागत है महर्षि ज्योतिष केंद्र में। दोस्तों आज हम बात करेंगे तुलसी के पौधे की लकड़ी के बारे में। हमने आपसे पिछले वीडियो में बात की थी तुलसी का महत्व हमारे जीवन में कितना है हमारे जीवन में, और आज हम तुलसी की काष्ठ के बारे में, काष्ठ बोलते हैं तुलसी काष्ठ को, लकड़ी को बोलते हैं तुलसी के, उसके बारे में आपसे बातचीत करेंगे। और आपको ये भी बताएंगे कि तुलसी विष्णु जी को अति प्रिय क्यों है। तो आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें, आप मेरे वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि जिनका जब व्यक्ति मरता है, जिनका मृत शरीर तुलसी की लकड़ी से जलाया जाता है तो वो विष्णु लोक में निवास करती है वो आत्मा जाकर। और मृत शरीर किसी भी पाप से ग्रस्त हो, मान लो मरने वाला व्यक्ति किसी भी पाप से ग्रस्त हो और उसकी तुलसी की लकड़ी से उसका दाह संस्कार हो तो वो आत्मा पाप मुक्त हो जाती है वो। और मृत्यु के समय जो श्री हरि का सुमरन करता है और तुलसी की लकड़ी से और उसका संस्कार किया जाता है, उसका कभी भी हमारे शास्त्रों में बताया कि पुनर्जन्म उसका नहीं होता है। तो अब आप ये कहेंगे कि इतनी लकड़ी कहाँ से लाई जाए तुलसी की। बिल्कुल आपने ठीक कहा दोस्तों आपने। तो ये आप अन्य लकड़ियों के साथ जो हम जिन भी लकड़ियों से हम संस्कार करते हैं उनमें अगर एक तुलसी का, इतनी बड़ी लकड़ी का भी अगर हम उसमें टुकड़ा उसमें रखते हैं चिता में तो उसका हमें पूरा फल हमें प्राप्त होता है उसका। और एक हमें बहुत ही महत्वपूर्ण हमें दोस्तों बात ध्यान रखनी चाहिए। हम सब लोग ज़्यादातर लोग जब भी कोई किसी की मृत्यु होती है तो शमशान घाट जरूर जाते हैं जीवन में। तो जब भी चिता की अग्नि से जो धुआं निकलता है, कहते हैं कि अगर वो हमारे शरीर को छू जाए तो हमारे जन्म भर का किया गया पुण्य एक ही क्षण में छीन हो जाता है हमारा। तो इस बात का आप भविष्य में ज़रूर ध्यान रखें। तुलसी की लकड़ी से संस्कार होते हुए देखकर विष्णु के जो दूत होते हैं वो विष्णु लोक से आकर और उस आत्मा को विष्णु लोक ले जाते हैं और बताते हैं कि करोड़ों जन्मों से मुक्त होकर भगवान वो आत्मा विष्णु को प्राप्त होती है। वो जिस भी मृतक का तुलसी काष्ठ से संस्कार किया जाता है उसमें जब आत्मा ऊपर जाती है तो देवता भी फूल बरसाते हैं और कहते हैं कि शास्त्रों में बताया गया है कि खुद विष्णु भगवान अक्षरधाम से आकर उसको अक्षरधाम में ले जाते हैं और उसका स्वागत करते हैं उस आत्मा का। और तुलसी की लकड़ी को पिंड दान में मिलाने से, जब हम पिंड दान करते हैं अपने पितरों का, मिलाने से 100 वर्षों तक हमारे पितृ हमारे तृप्त रहते हैं। ये तो बताते पद्म पुराण में 260वां अध्याय, पद्म पुराण में 260वां अध्याय में ये हमारे समुद्र मंथन का जिक्र हमारा उसमें होता है, उसमें जिक्र मिलता है उसमें कि पहले महालक्ष्मी जी प्रकट हुई समुद्र मंथन में, फिर चंद्रमा प्रकट हुए जो हमारे सबके मामा कहलाए जाते हैं। और समुद्र मंथन से भगवान श्री हरि की पत्नी तुलसी जी भी प्रकट हुई थी जो परम पवित्र है और जीवन को पावन बनाने वाली हैं। और तुलसी जी का प्रादुर्भाव श्री हरि की पूजा के लिए ही हुआ है। और अब मैंने बताया था कि आपको तुलसी श्री विष्णु जी को, श्री हरि को बहुत ज़्यादा क्यों प्रिय है। तुलसी विष्णु जी को सबसे ज़्यादा इसलिए चढ़ाई जाती है कि तुलसी की मंजरी में जो सफ़ेद छोटे छोटे फूल होते हैं उसमें से एक बहुत ही अच्छी सुगंध आती है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। और वो सुगंध वही आती है जो राधा जी के शरीर से आती है और जो श्री हरि विष्णु जी के शरीर से आती है। लेकिन वो सुगंध उन्हीं लोगों को ही वो महसूस करता, वही लोग उसको महसूस कर पाते हैं जिनके बहुत ही अच्छे जिनके कर्म होते हैं उस सुगंध को। तो इसलिए ठाकुर जी को ये जो तुलसी है, वो तुलसी का पौधा और तुलसी जो है वो बहुत पसंद है। तो साथियों हमने आपसे ये छोटी सी जानकारी ये तुलसी के बारे में आपसे शेयर की। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। और फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसी किसी नई जानकारी के साथ में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार दोस्तों।